नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की। और किसानों की बात करें तो दोस्तों लगातार बादरा क्षेत्र में किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, चाहे वो डुंगराना का 42 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन देखे या फिर आज उपखंड कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना देखे या फिर 8 नवंबर से चेतावनी दी गई रामगढ़ में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की। जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति का मोर्चा है, जो नोहर और भादरा के संयुक्त किसान है उनकी तरफ से, और आज चाहे आशा सहयोगिनी हो या फिर दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, साथिन हो, होमगार्ड हो, सभी का धरना प्रदर्शन रैलियों का आज बड़ी संख्या में दोस्तों भादरा बाजारों से आगमन देखा। और उपखंड कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री के नाम आज जो ज्ञापन दिया गया, क्योंकि दोस्तों ज्ञापन में मुख्यमंत्री महोदय की ओर से जब चुनाव हुए थे 4 साल पहले, तो घोषणा पत्र में इस बात कही गई थी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको नियमित किया जाएगा। और दोस्तों वो अभी तक नहीं किया गया है। और जो नियमित पीछे किया गया था 3-4 दिनों पहले, आपने भी जो खबर पढ़ी होगी, वो 1,10,000 के करीब जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया था, संविदा कर्मियों को नियमित किया गया था, उसमें लगभग अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये 3 लाख से भी अधिक का आंकड़ा है। और इसमें एग्जैक्ट मैं आपको संख्या बताऊं तो दोस्तों होमगार्ड के ही इसमें 30,714 करीब जो कार्यकर्ता है, और इसके अलावा 40,000 आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता है, और 1,60,000 के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें है। और ये अगर मिलाए तो अभी भी 2-2.5 लाख जो संविदा कर्मचारी है, जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, वॉलंटियर्स, मानदेय कर्मचारी भी कह सकते हैं दोस्तों, इन कर्मचारियों को जिनको 1,10,000 को नियमित किया गया है, इसके अलावा ये जो 2 लाख से ऊपर अभी बचे हैं दोस्तों, इनको सरकार कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं मान रही है, जिसके चलते इनको जो नियमित है वो नहीं किया गया और ना ही इनका मानदेय बढ़ाया गया है। तो इन कर्मचारियों का अब पूरे राजस्थान में, प्रदेश में आज से धरना प्रदर्शन जारी हुआ है। और दोस्तों आज ये बादरा मुख्यालय पर भी पूरे कस्बा बाजार में आज रैली के रूप में हाथों में तख्तियां लिए ये महिला कर्मचारी जो है सड़कों पर उतरी। और ये पोजीशन है दोस्तों बादरा की नहीं, सभी राजस्थान की। हम कहें तो किसान बेतहाशा परेशान है दोस्तों। और भादरा में विशेष कर चाहे सिंचाई पानी की कमी को लेकर हो, अंतिम टेल तक के किसानों के पास पानी नहीं पहुंचता है दोस्तों। कहने को ये जो है नहरी क्षेत्र माना जाता है। 14 सिंचाई से वंचित गांव ही मात्र सिंचाई से वंचित गांव माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पानी की समस्या और बेतहाशा चोरियाँ, जब पानी आता है और पानी पूरा नहीं आता दोस्तों, हमारे जो हक का पानी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब में ही रोक लिया जाता है। और बार बार इस चीज़ों की मांगे उठती है और जनप्रतिनिधि इन चीज़ों को विधानसभा में मुद्दा बनाकर दोस्तों विधायक तक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके हाथ में ये नहीं रहता और वो ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हाई लेवल का मामला है और सरकार से हम बात करेंगे, विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाएंगे, आदि आदि, चाहे वो वर्तमान का विधायक हो या फिर पूर्व विधायक हो। दोस्तों ये मामला अक्सर ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहता है। और इस बार तो दोस्तों हद हो गई। 100 करोड़ का बजट 14 सिंचाई से वंचित गांवों के लिए जारी करवाया गया, जैसा कि बादरा और डोभी होते हुए जो राजगढ़ रोड है दोस्तों, भादरा राजगढ़ रोड का भी 137 करोड़ का जो बजट पास हुआ था, उसकी तरह दोस्तों ना तो भादरा
राजगढ़ सड़क ही बन पाई है, ना ये 100 करोड़ का कहीं बजट जो 14 सिंचाई से वंचित गांवों को नहरों से जोड़ने का है दोस्तों, वो कहीं अमल में आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में अब फसल बीमा क्लेम जिसको लेकर हमारे विधायक लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, उनके कार्यकर्ता उनकी एक एक पोस्ट को शेयर कर कर के विधायक को धन्यवाद दिया करते थे कि भादरा में सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम दिला रहे हैं, भादरा में सबसे ज़्यादा ये करवा रहे हैं। दोस्तों बेशक ये योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ केंद्र से ये पैसा किसानों के सीधे खाते में आता है, लेकिन श्रेय लेने वालों का दोस्तों कहीं कोई सानी नहीं है, वो कहीं भी किसी भी चीज़ का श्रेय ले ही लेते हैं। लेकिन जब बात आती है किसानों के सड़कों पर उतरने की, उनकी समस्याओं को अब कौन सुनेगा उसकी, तो दोस्तों किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन करके बैठते हैं। डुंगराना में पिछले 42 दिनों से बैठे, उससे पहले रामगढ़ में बैठे थे, मलसीसर में बैठे थे, चाहे वो नीठराना में हो। 3 साल से लगातार बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले दोस्तों किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 3-4 ज्ञापन पीछे दिए थे, उन ज्ञापनों में जब कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं हुई तो आज अनिश्चितकालीन धरना उपखंड कार्यालय के आगे भाजपा भी लगा चुकी है। और आने वाले समय में जो रामगढ़ में धरना प्रदर्शन हुआ उसकी पूर्णवर्ती देखी जा सकती है, क्योंकि जो टेल के किसान हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो दोस्तों ये स्थिति है। और एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और साथी आदि का जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन, रैलियां और पार्क में इनकी आज एक बैठक हुई दोस्तों, और इसमें जल्द से जल्द अगर उनको नियमित नहीं किया गया, उनकी मांगे सारी नहीं मानी गई दोस्तों, अनेकों मांगे इनकी है, वो सारी की सारी मांगे नहीं मानी गई, तो ये धरना प्रदर्शन अब उग्र रूप भी ले सकता है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले भी आज लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आज 30 अक्टूबर को दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नायब तहसीलदार को, और इस ज्ञापन में भी ये आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जिस प्रकार से किसान सड़कों पर उतरे हैं और फसल बीमा क्लेम को लेकर डुंगराना में जिस प्रकार 42 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन पर है, अगर जल्द से जल्द किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो मजदूर, किसान, अनेक संगठन भी अब सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। और दोस्तों मैं आज धरना प्रदर्शन की बात करूं डुंगराना की, तो आज डुंगराना धरना प्रदर्शन में प्रशासन के हाथ पांव पहले ही फूले हुए थे, क्योंकि लगातार 10 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। और 3-4 जो बुजुर्ग धरना प्रदर्शन में बैठे थे दोस्तों, उनकी हालात भी खराब हो चुकी थी, उनको अस्पताल में लाया गया, और अस्पताल में भी किसान अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, वो धरना प्रदर्शन एक प्रकार से अनशन अपना जारी रखे हुए है, और यहीं से प्रशासन की जो मुसीबत है वो शुरू होती है। और दोस्तों आज प्रशासन की गाड़ियां पहुंची डुंगराना गांव में देर शाम को, जब हम आपको 7 बजे का ये समाचार बुलेटिन आपको बता रहे हैं, और अभी भी वार्ता चल रही है दोस्तों। और देर शाम को संभवतः हमारे पास जिस प्रकार की सूचना है सूत्रों से दोस्तों, ये मांगे सारी की सारी मानी जाएगी, और इन मांगों के लिए 10 से 15 या 20 दिन का समय लिया जाएगा, और उसके बाद में ये धरना प्रदर्शन आज लगता है कि समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब ठोस आश्वासन लिखित में, क्योंकि बजरंग सहारण के नेतृत्व में चल रहा है दोस्तों ये धरना, और बजरंग सहारण दोस्तों लिखित में लिए बगैर ये धरना प्रदर्शन उठाने वाले नहीं है। और उन्होंने पहले भी कह दिया, जहाँ तक हनुमानगढ़ में जो वार्ता हुई थी, विधायक और नोहर के भी प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे, और उसमें खरीफ की फसल को लेकर 15 दिन में बीमा क्लेम आने की बात उसमें कही गई थी। उसके बाद में भादरा के विधायक बलवान पुनिया का मलसीसर में स्वागत किया गया था। उसकी दोस्तों सभी जगह चर्चा का विषय है कि आखिर जब मांगे मानी ही नहीं गई तो इन जुलूस का और इस स्वागत का क्या औचित्य बनता है दोस्तों। अब ठोस लिखित में आज जो ये आश्वासन मिलने वाला है, अर्थात मिल चुका होगा
क्योंकि हम जब ये समाचार बोल रहे हैं तो वार्ता अंतिम दौर में थी और ये डुंगराना बस स्टैंड पर एक दुकान के अंदर ये वार्ता जारी थी और कृषि अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे। तो ये वार्ता सफल हो ऐसी हमारी भी कामना है। दोस्तों लगातार 40-50 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और दीपावली तक के सबसे बड़े त्यौहार को भी दोस्तों मिस करते हुए धरना प्रदर्शन पर डटे रहे किसान। और उसी तरह आज फिर किसानों का एक जत्था इसी बीमा क्लेम को लेकर दोस्तों भादरा उपखंड कार्यालय के आगे बैठा है। तो क्या उनके साथ भी किसी प्रकार की वार्ता की जाएगी? वो भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कब भूख हड़ताल में तब्दील हो जाए दोस्तों इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन मांगे कमोबश एक ही है। डुंगराना, मलसीसर आदि इन अनेकों गांवों के लोगों का फसल बीमा क्लेम रुका हुआ है और कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं बहाने ये बना रही है क्रॉप कटिंग का पेच फंसाकर। दोस्तों आज इसके हमने अलग अलग वीडियोस भी डाले हैं और ये वीडियोस डुंगराना हम नहीं जा पाए, लेकिन भादरा में कई कार्यक्रम के चलते आज भादरा में जो किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ उसमें एक शंकर भाकर का भी वीडियो है और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र करण बेनीवाल का भी एक वीडियो है। अन्य लोग भी वक्ता भी वहाँ बोल रहे हैं, उनका भी एक वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा। किसानों से संबंधित वार्तालाप इनके साथ हो रही थी। और दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों गोपाष्टमी के 75वें पर्व पर भादरा गौशाला परिवार द्वारा दोस्तों गौ पूजन और वैदिक हवन कार्य 1 नवंबर को कल किया जाएगा दोस्तों। और इसके साथ तुला दान का कल के दिन जो गोपाष्टमी का पर्व होता है दोस्तों उसके दिन बहुत बड़ा महत्व बताया जाता है और सुभाष चंद्र सनोप स्वर्गीय श्री नौरंग लाल बड़वेवाला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और इसमें दोस्तों गौ पूजन के साथ साथ वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ हवन भी इसमें संपन्न होगा और धर्म प्रेमी जन और बड़ी संख्या में गौ प्रेमी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुलडाराम सहू अपनी 38 वर्षीय राजकीय सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कल 1 नवंबर को उनके पैतृक गांव नुआ में इस अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और रात्रि का बालाजी महाराज का जागरण भी इस अवसर पर लगाया जाएगा और कई कार्यक्रम इसमें होंगे और इस समान समारोह भी इसके द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा हरियाणवी सतरोड जागरण पार्टी दोस्तों 7 रोड की जो जागरण पार्टी है वो यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ भी देगी और कुलडाराम सहू त्रिलोक चंद सहू के अलावा अर्जुन सहू जो कि पूर्व सरपंच भी रहे हैं दोस्तों कणाऊ ग्राम पंचायत के, और पूरा सहू परिवार जो है इस कार्यक्रम में स्वागत सत्कार के लिए मौजूद रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज दोस्तों क्या खास विशेष दिवस है 31 अक्टूबर को। तो आज 1984 को आज ही के दिन देश में 3 बार हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसके अलावा 1975 को आज ही के दिन लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म दिवस है। तो उनका जन्म दिवस भी देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और वो पहले देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आज एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। और मंडियों में भाव का अगर आज जिक्र करें तो नौर से शुरुआत करते हैं। नौर में दोस्तों नरमा 8100 रुपये प्रति कुंटल आज बिका है और कपास के भाव नौर में 8350, मोट के भाव 5950, ग्वार के भाव 4325 रुपये प्रति कुंटल रहे। गेहूँ 2450 यहाँ रहा और बाजरी 1930, जौ के भाव 2550, सरसों के भाव 6500 रुपये प्रति कुंटल, मूंग 7390, चना 4500 और मूंगफली 5650 रुपये प्रति कुंटल बिकी है।
रावतसर मंडी में नरमा 8441 रुपये और बाजरा बिका है दोस्तों 1868 रुपये प्रति कुंटल। संगरिया मंडी में नरमा 8103, सरसों 6331 और गुआर बिका है 4441 रुपया प्रति कुंटल। सादुल शहर मंडी में गुआर बिका है दोस्तों 4520, चना बिका है 4580, मूंग बिका है 6950, मोट बिका है 5700, गेहूँ 2475 के भाव रहे, बाजरा 1850 और सरसों 6000 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। श्री गंगानगर मंडी में गेहूँ 2700 रुपये तक के मैक्सिमम भाव आज गंगानगर मंडी में गेहूँ के रहे हो और आज जौ के भाव भी 2800 रुपये रहे दोस्तों। ये मैक्सिमम भाव है हमारे आसपास की मंडियों के। चना 4505, ग्वार के भाव 4511, मूंग 7200 और फतेहाबाद मंडी में नरमा 8250 बिका है, जबकि कपास बिकी है 8450 रुपये प्रति कुंटल। और एलनाबाद मंडी में नरमा 8294, कपास 8540 रुपये प्रति कुंटल और सरसों के भाव 6270 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी आज के अंतिम मंडी में नरमा बिका है 8333, ग्वार 4429 और सरसों 6350 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, जबकि आज मौसम का मिजाज 31 अक्टूबर को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा है और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज दिन भर चली। बादल आज बिल्कुल नहीं थे, रात्रि को भी नहीं होंगे। हवा कमोबश इसी प्रकार चलेगी और 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रात्रि 12 बजे तक भी रहेगा। कल 1 नवंबर को मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है दोस्तों? 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर दिन में और दोपहर को 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर। एक बार पुनः गर्मी का एहसास करवाता हुआ टेम्परेचर 27 से 31 डिग्री देर शाम को और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से कमोबश हवा जो कि रात्रि को भी इसी प्रकार चलेगी और रात्रि को 23 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। देर रात्रि 12 बजे तक हवा इसी प्रकार से चलेगी और दोस्तों रात्रि को भी दिन के समान ही मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।